एक बार कबीर साहब जा रहे थे, देखते हैं तो एक जंगल में उसे रास्ते पगडंडी के साथ में एक महात्मा बूढ़ा पड़ा हुआ है, बुखार है उसको, कर्रा रहा है, हाय हाय। कबीर साहब ने उनको देखा, पूछने लगे क्या बात है? बोले कि बुखार हो गया। क्या लिया यहाँ आके? अगर वहाँ रहते आपको कितने लोग संभालने वाले होते, दवा दारू करते, ये शरीर ठीक हो जाता। और शरीर आदमी का स्वस्थ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता। शास्त्रों का लेख भी यही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया हमारी निरोग नहीं है, कोई भक्ति नहीं कर सकता। झूठी बात है। कितने मेरे पास आते हो, भला एक भी नहीं आता। कोई सिर का दर्द, कोई टांग का दर्द, कोई बुखार का दर्द, कोई किसी चीज़ का, कोई पथरी का दर्द, तो किसी को बवासीर, किसी को कुछ। बीमारियों के लिए आते हो। शरीर है, शरीर में रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान करो, संयम के साथ जीवन जियो, मैं कहता हूँ बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पालोगे। कहने का मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह के ही हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इसीलिए संत मत ऊंचा बताया कि गृहस्थ में रह के ही भक्ति कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऋषियों की तो मैंने इतनी बात बता दी कि उनके साथ ये हुआ, लेकिन संतों की बात बता दो, एक संत के साथ भी गलत होया हो तो, चाहे उनके हाथ कटवा दिए गए, चाहे उनके गल कटवा दिए गए, चाहे उनके साथ जेलों में ठोक दिए गए, लेकिन उन संतों का बिगड़ा क्या? नानक साहब को जेल में ठोक दिया गया, चक्की पिसवाई, बाबर बादशाह को माफ़ी मांगनी पड़ी, संत थे। कबीर साहब को जंजीरों में बांध के दरिया में फेंक दिया गया, फिर सब जंजीरें टूट गई, फूल पे बैठ के बाहर तैरते हुए आगे। बोले कि तो जादूगर है, दोबारा बांधो इसको, देखते हैं कैसे निकलेगा। फिर बांध के डाल दिया। ना संतों ने बदला लिया, ना उनको कुछ कहा, लेकिन कुछ बिगड़ा क्या? सजन कसाई के दोनों हाथ काट दिए, दोनों हाथ। और क्यों काट दिए? मांस काटने का काम करता था, सालिग्राम से तोलता था। सालिग्राम बोलते हैं महात्मा लोग, एक गोल पत्थर होता है उसको सालिग्राम कहते हैं। एक दिन एक महात्मा ने देख लिया, बोले अरे तेरा भला हो, क्या करता है तुम? सालिग्राम से मांस तोलता है। लेकिन कहते हैं कि सजन कसाई कभी ना मांस उसने खाया और ना कभी, दो अलग अलग प्रकार के लेख मिलते हैं कि कभी मारा भी नहीं उसने। लेकिन एक जगह ये आता है कि काटता भी था। तो महात्मा कहने लगा मेरे को दे दे, इसके पैसे ले ले। पैसे दे के लेके चला गया। रात को कहते हैं कि उस महात्मा के साथ ऐसी की, सुबह कोई वापस दे के चला गया। बोला कि वो सच्चा है, एक मांस तोलने वाला सच्चा भक्ति करता है, एक महात्मा होके उसको नहीं रख सकता। वही बात भाव और भावना की हुई ना। बस जब उसको ये पता चला महात्मा की बात का, बोला कि आइंदा के लिए, असल तो कहते हैं कि राजा के कोई मेहमान आ गए और उन्होंने मांस मंगवाया। जब मांस मंगवाया तो रात का टाइम हो गया था, अंधेरा था, और कहने लगे भाई मांस ले आओ सजन कसाई से, कह दे बकरा काट देगा। रात के टाइम गए, बोला कि मेरा नियम है, मैं रात को नहीं मारता जीव को। बोला कि राजा का हुक्म है। उसने फिर सोचा चलो सज़ा से बचने के लिए किसी दूसरे अंग की जगह से मांस काट के दे दूँ, आधा किलो। जब छुरी उठाई काटने के लिए तो कहते बकरा बोल पड़ा। कहने लगा देख भाई सजना, अब नया नुंदा ना डाले, अपना तेरा हिसाब बराबर हो चुका। पिछले जन्म में मैंने तेरा कराया था, इस जन्म में तन्ने मेरा कर लिया, बस अब हम बराबर है। नया काम करेगा तो फिर वो काम चालू हो जाएगा। पशु बोलते थोड़े हैं, जानवर बोलते थोड़े हैं, भाव बोल गया, भाव बोला। ये भावात्मक बातें हैं, भाव को समझाने के लिए। जानवर बोलते नहीं है, ना समझ में आती है किसी के, लेकिन ताकि हमें वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस उसी टाइम उसके मन में आ गया, बोला कि जाके कह दिया भाई राजा मुझे फांसी तोड़ देगा, मैं नहीं दूंगा कुछ नहीं। और अगले ही दिन सुबह वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल लिया। सुंदर था, नौजवान था, बहुत सुंदर था सजन कसाई। चलते चलते एक शहर में रुक गया रात को। बोला रात को मुझे
रुकने की जगह मिल जाए। तो सब तरह के लोग होते हैं गांव में। एक ऐसा घर बता दिया, उसका आदमी बीमार था, औरत थी, उनको बच्चा कोई था नहीं, औरत बड़ी सुंदर थी। बस कहने लगे बहन जी रात को रुकना चाहता हूँ। बोले हाँ रुक जाओ। खाना दिया, वो रुक गया। औरत के विचार खराब हो गए रात को। उसकी सुंदरता जवानी को देख कर उसका घरवाला बीमार था, बहुत ऐसी बीमारी थी कि उसको ठीक होना भी कठिन था। रात को जाके कहने लगी मेरा पति तो मरने वाला है, मैं आपके साथ शादी कर लूँगी और आप मेरे साथ नाता बनाओ। बोला बहन जी मैं तो घर बार इसलिए त्यागा है कि इन चीज़ों से दूर हो जाऊँ। आप मुझे, मैं आपको बहन जी भी कह चुके, आप मेरी माँ के समान हो, ऐसा ना करो मेरे साथ। लेकिन जिसके विचार खराब हो जाते हैं उस इंसान को सुधारना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। और ये काम रूपी भूत जब सवार होता है ना, चाहे कुछ भी करवा लो इससे, इनको बुरा इसीलिए कहते हैं। काम वासना का भूत उसके दिमाग में औरत के आ गया। कहने उसने मन में सोच लिया कि तेरे घरवाले से डरता है। उसने एक चाकू उठाकर घरवाले की गर्दन उतार के गर्दन ले जाके दे दी कि ये ले, तेरे को डर था ना, इसका डर होगा, ये मैंने मार दिया है। अब तो तू करेगा? कुछ नहीं बोला बेचारा, चुपचाप। बोला कि नहीं मेरा तेरा ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। बोला मैं अब देख तेरे साथ क्या करते हो? बोला कुछ भी करते। संतों की बात बताता हूँ, ये संतों के साथ में हर युग में हुए, लेकिन जिसका शरणा ले ले वो उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो सच्चे हैं। उन्होंने जो आसरार आड़ ली है, जो कल्याण के काम करते हैं, वो हित के जो काम करते हैं, उसका परिणाम उनको हाथ की हाथ मिलता है। अगर तुम्हारा भी यकीन करे गुरु पर हो ना, तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है, लेकिन विचारों में नहीं रखते, तुम्हारी आस्था नहीं है, लड़खड़ाते हो तुम, जहां लालच देखता है बह जाते हो, झूठी बातें बनाते हो, कपट रखते हो मन में, धोखेबाजी। भक्ति बेईमानी की नहीं है। अगर भक्ति इतनी सहज होती तो कुंडू साहब वर्ग सारे ये भक्ति ले जाते, हमारे तक कौन कौन देता है? ये जज वकील जो इतने पढ़े लिखे हैं, ये हमारा गरीबा में कौन छोड़े था? बता कर्माबाई का कौन नंबर आने देता? कौन भीलनी तो रे भक्ति जान देता? जाने देता क्या कोई? दादू पलटू कबीर का कहाँ नंबर पढ़ने देते? ये लोग हैं, ले जाते चालाकियां। बुद्धि का खेल नहीं है। लेकिन संतों की महिमा बहुत अलग है। कहने लगे बहन जी वो आपकी मर्जी है। मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, इसने तो मेरे पति को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग इकट्ठे हो गए, अरे दुष्ट, इसने तुम्हें रात को रुकने के लिए जगह दी और तूने ये दुष्ट काम किया। चुप, क्या बोल रहे, क्या कहे किसी को? लेकिन जिसको कहना होता है ना, उनकी गुप्त भाषा होती है, और ये गुप्त लाठी जब परमात्मा की चलती है दिखाई नहीं देती, गुप्त चलती है। उसके हाथ में कलम कागज नहीं है कि लिखता हो, नहीं, ऑटोमेटिक टेलीप्रिंटर है, उसमें तो सब अपने आप होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये 84 लाख गाते हो ना, कीट से लेके हाथी तक सब अपने आप होता है, उनका सारा फीड करके छोड़ रखा है। वो तो एक तरफ बैठ गया अपने। लोग इकट्ठे हुए कि बोले क्या करें इसका भाई? राजा के पेश कर दिया। बोले इसके हाथ कटवा दो। इसने हाथों से मारा, इसके हाथ कटवा दो। हाथ कट दिया। अपने जाना जगन्नाथ के लिए था, सच्चा भक्त। अब वो देखा देखी वाला काम ना कर लेना, कहते तुम भी सोच लो कि हम भी जो है सजन कसाई बन जाओ, कहते हाथ में कटवा के बैठ जाओ, पल्ले भक्ति नहीं है और नुकसान ठा लोगे, नहीं होगा। बस उनको अपने हाथों को नाम का सुमन करता हुआ, हाथों को रगड़ता हुआ गया, कहते जगन्नाथपुरी में जाके मत्था टेका, दोनों हाथ आ गए उसके, हाथ आगे। और जितने भी संत जिनके साथ जो पलटू साहब को ताता तेल के कढ़ाई में के निकाल दिया, रविदास जी के हाथ कटवा दिए जूती के लिए। संतों के साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी ये बताओ कि गिरावट नहीं आई उनके चरित्र में, जीवन में। वो सच्ची भक्ति थी।
इसीलिए गृहस्थियों के लिए संत मत ने वो सीधा सरल और सच्चा रास्ता दिखाया कि तुम घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सूरत न डांटो। जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है कि नहीं? और डटे तो पर ले तीर। अगर डट जाए ये काया और इसको संतोष आ जाए तो परले तीर होने में देर नहीं लगती। नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि अरे भाई, बाहर का शरीर को साफ करने के लिए तुम्हारे पास सोडा साबुन, पानी साबुन है, उससे मैल उतार दोगे, आप धो डालोगे, दिखाई देता है बाहर आपको। दूसरे भी आपको कह देंगे आपका शरीर पे दाग है, धब्बा है, धो लोगे उसको पानी से, साबुन से। कपड़े पर भी अगर कोई दाग धब्बा पड़ गया, उसको भी सोडा साबुन लेके आप गर्म ठंडे पानी में जैसे और कितनी चीज़ें उनको लगा के उनके दाग धब्बों को भी उतार दोगे, क्योंकि वो दिखाई देते हैं बाहर से। लेकिन जो हृदय में पाप भरे पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते। अगर उनको समझाने वाला, बताने वाला होता है तो उससे दुश्मनी करते हो, पापों की ओर ख्याल नहीं करते। अपने खोटे मंदे कर्म करके जो तुमने हृदय में सजा रखे हैं, बसा रखे हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बताने वाले से दुश्मनी करते हो। मैं तो कहता हूँ शीशा भी तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे बताता है, उसका कोई नहीं तोड़ता, वो शीशा रोजाना घर में होता है। तो जब दूसरा आदमी तुम्हारे दोषों को बता देता है तो उससे आप इतनी दुश्मनी क्यों करते हो? भक्ति बहुत पवित्र है, और पवित्र चीज पवित्र हृदय में ही रुकती है। तो जरूरत किस चीज की हुई कि अपने ख्याल पवित्र रखो, हृदय को पवित्र बनाओ। उसको पवित्र बनाने की चीज क्या है? साबुन सोडा जल की जरूरत नहीं, उसके लिए नाम है, उसके लिए नाम है। तो उस नाम का अगर सुमरण करते करते पूरे एकाग्रचित होके, तारतम्य होके, सब चीजों को भुला के अपने मन को उसमें ऐसा ठहरा दो कि जब जितना करते हो उस वक्त में तुम्हें कोई चीज ही याद ना रहे, तुम भी ना रहो, गुरु भी ना रहे, सब एक ही चीज रह जाए, नाम ही नाम रह जाए। और जब वो चीज़ तुम्हें एक पल के लिए, 2 पल के लिए या 5-7 पल के लिए भी कभी मौका मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए तुम तड़पते रहोगे और बार बार उसके लिए कोशिश करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। तो उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ख्यालात और हमारे कर्म में मैंने बताया है, ख्याल हमारे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, कर्म हमने अच्छे करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छे कर्म ये परमात्मा का गुण है। परमात्मा को दोष दे देते हो ना, कभी कभी कह देते हो कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने बुरा किया, ऐसा गलत है। नहीं, हम परमात्मा की बातों का फैसला करेंगे क्या कि उन्होंने जो फैसला दिया है उसके बारे में हम बताएंगे क्या उसने गलत किया, सही किया? तो फिर परमात्मा की जरूरत नहीं, हम उनसे ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज़्यादा समझदार हैं। सबसे अच्छी चीज़ गृहस्थियों के लिए संत मत चला कि गृहस्थ के काम सारे करो, अच्छी तरह से करो, धर्म को निभाओ। धर्म है ये, कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में सब कुछ आ जाता है, पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, और जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि संत मत में उनको बंधन माना गया है, लेकिन धर्म की पालना करने के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करते हैं, उन कर्तव्यों को हम निभाते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कर्म से बंधना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म से बंध जाते हैं तो परिणाम भी उसका होगा, परिणाम होगा तो हमें भोगना भी पड़ेगा। अगर सही काम करते जाते हैं तो उसके लिए हमें परिणाम हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता है। और जैसे घर में क्यों बताया गया ये, संतों ने कही अगर घरों में झगड़ा है, तुम्हारे मन में अशांति है, आपस में प्यार नहीं है, घर में एक दूसरे का कहा नहीं मानते हो, जबान में रस मीठापन नहीं है, तो उस घर में शांति नहीं है, वहाँ भक्ति कहाँ रहेगी? लक्ष्मी, शांति, भक्ति तो वहाँ रहेंगी ना जहाँ प्यार है। बिना प्यार की जगह कौन रहेगी बताओ?
शांति की जगह क्रांति आ जाएगी, लक्ष्मी की जगह टोटा आ जाएगा, रात दिन झगड़े होंगे। और जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है, वहाँ आप चाहे आंगन के बीच में भी बैठ के अगर ध्यान लगाओगे वहाँ भी लग जाएगा, क्यों चिंता नहीं है। निश्चिंत जब तक नहीं होते भक्ति कहाँ होगी। भक्ति करने का ही तरीका है निश्चिंत। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, 2 पल में लग जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा भूल जाओगे तो। ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया, किसी का पर हित और पर उपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का? इसीलिए ये पहली ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर वो भक्ति करने के पुराने ज़माने के जो साधन थे ना, तब करते थे जंगलों में जाके। महात्मा लोग एकांत में बैठे रहते थे, एकांत में, कि भाई कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। फिर भक्ति कर ली उन्होंने। 80-80, 90-90 हज़ार वर्ष की तप करने के बाद भी उनकी ये हालत हुई, गिरावट हुई उनकी। नारद जैसे महामुनियों के बंदर के मुँह है, पाराशर ऋषियों जैसे उन्हें अपनी लड़की से ही जिना करना पड़ गया। कितने और सबके नाम लेने में कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात उन महापुरुषों के बारे में हमें नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि इतने वर्ष तप करने के बाद में उनको मिला क्या? क्योंकि एकांत में रहे।